SIIB कमिश्नर अंधेरी आवास मुंबई में। तो जैसा उनके पास जाता है तो उस पर जब जो एक्सपोर्ट करता है उसका नाम और मोबाइल नंबर होता है। वो जो SIB का जो कमिश्नर है वो व्यक्ति को बुला लेता है। और ये हालांकि ये जो कम्युनिटी है ये डायमंड में एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आता नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है। तो इनको ये लोग बुलाते हैं और दिखाते कानून का, ये देखो तुम्हारे ऊपर नोटिस लगेगा, फाइन लगेगा, इतना इतना पैसा दो। वो सब छोटी छोटी जो भी कोई भी खामी रहती है उसके बारे में वो ब्लैकमेल करके मालिक को बोला के पैसा मांगते हैं, कमिश्नर लोग और अप्राइजर लोग। और बाद में अगर समझो कि किसी ने नहीं दिया और कम देने के लिए बोला तो उसको समन्स निकालते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बोलते हैं, उसको फाइन पेनल्टी मारते हैं। वो सब कार्यवाही सालों से चालू है। उसमें हमारे पास से भी एक कोई कंपनी में छोटा एक्सपोर्ट था, उसके बारे में 5 लाख मांगा था। वो बोला कि ये एक्सपोर्ट तो तुम्हारा कंपनी नहीं है, लेकिन डायमंड तुम्हारा है। हमने बोला हमारा डायमंड तो है ही नहीं, ब्रोकरेज हमने किया था। तो भी मेरे पास से 25 लाख रुपया मांगा। और 25 लाख मांगने के बाद हमने बहुत 8 बार हमको बुलाया और नाइट में 2-2 बजे तक बिठाया रख जाता है। और उसका साथ में एक बार साहब भी थे, 12 बजे तक वो भी रहे थे मेरे साथ। और बाद में परेशानी करने के बाद हमने बोला ठीक है, जान छूटे 5 लाख रुपया ले लो सर, हमको परेशान मत करो, क्योंकि हम भी डायबिटीज पेशेंट है, इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। तो ऐसा है भारत देश में डायमंड का जो बिजनेस है ये 70 साल पहले आया था। उसके पहले भारत डायमंड का बिजनेस नहीं था। इसमें एक काठियावाड़ी पटेल कम्युनिटी है जो भावनगर भावनगर पालनपुर से आती है। गुजरात में जो भावनगर पालनपुर है यहाँ से आती है। और ये कम्युनिटी ने डायमंड के बिजनेस में एक स्पेशलिटी हासिल की है। और ये सब लोग पिछले 70 सालों से, मतलब जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन तक अभी डायमंड बिजनेस में है। और ये लोग साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ऐसे देशों से रफ डायमंड लाते हैं। रफ डायमंड दिखने दिखने में तो एकदम पत्थर होते हैं, तो ये लोग उसको पॉलिश करके उसको डायमंड बना के लगभग 2 लाख करोड़ का भारत देश को एक्सपोर्ट का बिजनेस देते हैं हर साल 1 साल में। इसमें टोटल 5,000 डायमंड मर्चेंट्स है। उनके पास लगभग 1 लाख वर्कर्स है, इतने लोगों को रोजगार देते हैं। फिर ये जब एक्सपोर्ट करते हैं, वो जो एक्सपोर्ट का जो ऑफिस है वो भरत डायमंड बोर्ड्स BKC में इनका मार्केट है। वो मार्केट के अंदर ही मैं जाके देख के आया हूँ, कस्टम का ऑफिस है। वहां पे कस्टम का एडिशनल कमिश्नर और डिप्यूटी कमिश्नर बैठता है और अप्राइजर और वैल्यूअर होता है। और इनके थ्रू वो पार्सल जो है एक्सपोर्ट होता है। और जब एक्सपोर्ट के लिए भारत डायमंड के कस्टम के ऑफिस में जमा किया जाता है, वो जाता है SIIB कमिश्नर अंधेरी आवास मुंबई में। तो जैसा है उनके पास जाता है तो उस पर जब जो एक्सपोर्ट करता है उसका नाम और मोबाइल नंबर होता है। वो जो SIB का जो कमिश्नर है वो व्यक्ति को बुला लेता है। और ये हालांकि ये जो कम्युनिटी है ये डायमंड में एकदम एक्सपर्ट है, लेकिन ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, इनको हिंदी इंग्लिश पढ़ने लिखने आता नहीं है, कानून की जानकारी नहीं है। तो इनको ये लोग बुलाते हैं और दिखाते कानून का, ये देखो तुम्हारे ऊपर नोटिस लगेगा, फाइन लगेगा, इतना इतना पैसा दो। और ये जो अंधेरी में जो SIB का कमिश्नर का ऑफिस है, यहाँ पे कहीं पे भी CCTV नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सिंपल छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है, वहां पे कंपलसरी CCTV है। लेकिन ये जो कस्टम का SIB का कमिश्नर का अंधेरी में ऑफिस है कस्टम का, यहाँ पे एक भी CCTV नहीं है। यहाँ पे जो अधिकारी ऑफिसर बैठते हैं ये डेली लाखों का एक्सटॉर्शन करते हैं, कैश लेके घर पे जाते हैं। उसमें की एक घटना ये भाई के साथ हुई है कि आप अपनी कहानी खुद खुद बताएंगे। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ है। डेली वो ऑफिसर घर पे 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख लेके जाता है। जिसकी भी पोस्टिंग यहाँ पे होती है उसका डेली का इनकम 5 से 25 लाख रुपया है कैश में। और वहां पे कोई CCTV उन्होंने रखा नहीं है, इसलिए उसका प्रूफ पकड़ा नहीं जाए। अभी ये जो हमारे भाई है पूना भाई चंपारा,
इनके साथ क्या हादसा हुआ है ये बताएंगे। हाँ, क्या है कि डायमंड बिजनेस में हमेशा रोल रहता है। डायमंड सीए से बोले जाते हैं, जो पार्सल क्लियर करवाते हैं कमिश्नर से, उसका रोल ज़्यादा रहता है। कंपनी का मालिक अंदर जाता नहीं है, और कंपनी का कोई लड़का क्लियर करने के लिए जाता है पार्सल। हाँ, तो उसके बारे में नई कंपनी का मालिक को मालूम रहता है माल में क्या है क्या नहीं है। नई माल का मालिक को भी मालूम रहता है क्या है क्या नहीं है। वो सब छोटी छोटी जो भी कोई भी खामी रहती है उसके बारे में वो ब्लैकमेल करके मालिक को बोला के पैसा मांगते हैं, कमिश्नर लोग और अप्राइजर लोग। और बाद में अगर समझो कि किसी ने नहीं दिया और कम देने के लिए बोला तो उसको समन्स निकालते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए बोलते हैं, उसको फाइन पेनल्टी मारते हैं। वो सब कार्यवाही सालों से चालू है। उसमें हमारे पास से भी एक कोई कंपनी में छोटा एक्सपोर्ट था, उसके बारे में 5 लाख मांगा था। वो बोला कि ये एक्सपोर्ट तो तुम्हारा कंपनी नहीं है, लेकिन डायमंड तुम्हारा है। हमने बोला हमारा डायमंड तो है ही नहीं, ब्रोकरेज हमने किया था। तो भी मेरे पास से 25 लाख रुपया मांगा, और 25 लाख मांगने के बाद हमने बहुत 8 बार हमको बुलाया, और नाइट में 2-2 बजे तक बिठाया रख जाता है। और उसका साथ में एक बार साहब भी थे, 12 बजे तक वो भी रहे थे मेरे साथ। और बाद में परेशानी करने के बाद हमने बोला ठीक है, जान छूटे 5 लाख रुपया ले लो सर, हमको परेशान मत करो, क्योंकि हम भी डायबिटीज पेशेंट है, इतना ज़्यादा सहन नहीं कर सकते। तो वो भी सुना नहीं है, और उसने बोला कि इतने से काम नहीं चलेगा, हमको 25 लाख दो, अगर आपको समन्स नहीं चाहिए, अगर आपको हेरसमेंट नहीं चाहिए तो। फिर हमने 25 लाख तो हमारे पास था नहीं, इसी वजह से उसने हमारे ऊपर नोटिस निकाला और फाइन पेनल्टी का कई सारे इश्यू बना दिया, ऑर्डर कर दिया। वो सब घटना रोज बनती रहती है हर एक व्यापारी के साथ। उसमें कई व्यापारी ने पैसा दिया है, उसका नाम भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग भी है। और कहीं कहीं वक्त कौन सा ऑफिसर ने लिया उसका भी सब नाम है। और हमने जो कंप्लेन किया है उसमें सब मिनिस्ट्री 2022 में, उसमें प्रधानमंत्री निर्मला सर मैडम जी, और माननीय चौधरी जी, पंकज चौधरी जी, और विजिलेंट सब में हमने कंप्लेन किया है। और एक एफिडेविट हमने सुप्रीम कोर्ट में भी दिया है, तो उसका भी ऑर्डर भी हो गया है, उसके ऊपर नोटिस भी निकाला है सब ऑफिसरों के ऊपर। अभी आगे क्या होगा वो मिनिस्ट्री देखेंगे और न्याय तंत्र देखेंगे। ये सब कितनी पुरानी घटना है, कब 2 से साल, आप हैं? 2 साल, तो आप 2022 लोगों ने इससे पहले वकील साहब जैसे हैं, हाँ। पुलिस हैं, लोगों की आवाज उठाते हैं, हाँ। आप लोगों ने कहीं अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश की थी। हमने हाई कोर्ट में डाला है कंप्लेन, और इधर सब मिनिस्ट्री में भी डाला है, लेकिन रिप्लाई कुछ आया नहीं है। विजिलेंस का कॉपी है, विजिलेंस में भी कंप्लेन दिया है, मतलब 2022 में। हाँ। वहां से क्या जवाब आया? आप लोगों अभी पर कुछ जवाब आया नहीं है, कुछ इसलिए हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना पड़ा कि कोई जवाब किसी से आया नहीं है। ये मिनिस्ट्री की सब कंप्लेन हमने हमारे हाथ से दिया हुआ है पूरा मिनिस्ट्री में। राज्य राज्य है, केंद्र शासित है ये जो अफसर? केंद्र शासित, केंद्र सरकार के होते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। हमने 2 साल पहले फाइनेंस मिनिस्टर पंकज चौधरी जी को मिलकर व्यक्तिगत, मैं और पूना भाई, उनको हमने कंप्लेंट सबमिट किया था, प्राइम मिनिस्टर को भी दिया था, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन को भी दिया था 2 साल पहले। उन्होंने कार्रवाई नहीं की, इसलिए हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 अगस्त को इनको नोटिस निकाला है, ऑफिसरों को, कस्टम ऑफिसर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। बॉम्बे हाईकोर्ट के माननीय जज रेवती मोहिते ढेरे और पृथ्वीराज के चौहान साहब ने, इन्होंने 29 अगस्त 2024 को ये ऑर्डर निकाला है और इनको नोटिस निकाली है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बाजी जो चल रही है लोगों से, हीरा व्यापारियों से, अभी भी लगातार जारी है। अच्छा, जारी है। और 2 नंबर में जो माल निकालने में ये लोग की हेल्प करते हैं, अगर पैसा देंगे तो। सर इसमें एक चीज बताइए कि वो कारण क्या बताते हैं कि आपको रोक लिया, क्या कारण बताते वो हैं? कभी ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम्हारा आईसी होल्डर नहीं है और माल तुम्हारा है, कभी ऐसा बहाना देते हैं कि तुम्हारा माल में ओवर वैल्यू है, कभी ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा माल में डिक्लेयर ऐसा होता है कि आपकी डॉक्यूमेंट्स की कमी नहीं होता, क्योंकि ऐसा रहता है कि अपराइजिंग होता है बीडीबी में, मतलब डायमंड मार्केट में,
और जो पार्सल लॉक किया जाता है एयरपोर्ट पे, अगर अपराइजिंग बराबर नहीं है, समझो माल बराबर नहीं है, तो अपराइजिंग कैसे होगा? नहीं होता है ना, उधर ही पार्सल रुक जाता तो है। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स में, सर्टिफिकेट में, कुछ वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है? नहीं, ऐसा कुछ रहता नहीं है, वो लोग निकालने के लिए कुछ भी निकालते हैं, बाकी क्लियर कर देते हैं। हाँ, बाकी हमारा स्टेटमेंट लेने के बाद क्लियर कर देते हैं व्यापारी लोग का। अच्छा। लेकिन क्या पैसा खाने के लिए सब मतलब सालबाजी करते रहते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ आपके साथ में हो रहा है या और भी हैं बहुत आपके सारे साथ? व्यापारी है जिसका मेरे पास लिस्ट है पूरा, अच्छा, सबके ये किसकी नाम तरफ से कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है, ये जो सब व्यापारी है ये लोग अनपढ़ है, इनको इंग्लिश वगैरह आती नहीं है, इनको डराया धमकाया जाता है, और ये लोग आज भी डरे हुए हैं, ये सामने आते नहीं कंप्लेंट करने के लिए। पुना भाई का ऐसा है कि ये एक सामाजिक व्यक्ति वहाँ के, वहाँ उनको पुना चाचा बोला जाता है, और ये हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, इसलिए इन्होंने आवाज उठाई और ये हमारे तक पहुंचे। इसी तरह के बाकी पीड़ित लोगों का नाम बताओ। ये सब लोग रेडी है आने के लिए, हाँ। लेकिन ये लोग अपने जान को डरते हैं, इनको धमकाया जाता है। सर आप लोग चाह क्या रहे हैं? कैसे? ये देखो, एक लोकशाही में एक पत्रकार भी एक चौथा स्तंभ होता है। आप लोगों को अगर हम नहीं बताएंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? ये हाईकोर्ट ने नोटिस निकाली है 29 अगस्त को, इसकी अगली हियरिंग है 23 सितंबर को। आप लोग उसको फॉलो करिए, और हम चाहते कि सरकार इस पे ध्यान दे, और एक करप्ट कस्टम जो ऑफिसर्स है इनको तुरंत सस्पेंड करे, डिसमिस करे। तो सर आप लोगों के पास सबूत के तौर पे इनकी वीडियोग्राफी या कुछ हाँ, हमारे पास ऑडियोग्राफी है। ट्रांजैक्शन कहीं से क्या नाम ऑनलाइन किया हो आप लोगों ने? ऑनलाइन तो नहीं आप है, लोगों कैश को व्यवहार हुआ है इस टाइम उसका। वकील साहब के पास बैठे हुए तो सारी चीजें सबूत हाँ। तो चाहिए। हाँ, ऑडियो है ना सर के पास? ऑडियो है? ऑडियो है, जिसने दिया है उसका ऑडियो है। और व्यापारियों को आगाह करने के लिए आप उनको कुछ सजेशन दे दें जो व्यापारी इन चीजों से हम हमारा दूसरा मकसद यही है कि पूरे भारत देश में कस्टम ऑफिसर द्वारा जो पीड़ित है, जिनको भी तकलीफ है, वो हमारे पास आए, उनको हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और उसकी हेल्प करेंगे। और तो उसमें कहीं 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 किसी पास से कितना अमाउंट लिया है वो पूरा बताओ लिस्ट मैं बताओ आपको बता पढ़ दूं। के बताओ। कृष्णा ज्वेलरी करके एक कंपनी है, उसके पास से 60 लाख रुपया लिया है। और गैलेक्सी ज्वेलरी करके उसके पास 88 मतलब 88 लाख रुपया लिया है, 88 लैक्स। और सल्तन ज्वेलरी है, उसके पास से 60 लाख रुपया लिया है। और एसएनएस करके एक कंपनी है ज्वेलरी, उसके पास से 1 करोड़ 28 लाख रुपया लिया है। और जेडी डायमंड उसके पास से 10 लाख लिया है। और श्रीराम डायमंड उसके पास से 1 करोड़ 20 लाख लिया है। और मैं पुना भाई मेरे पास से 5 लाख रुपया लिया है। जो ऑफिसर रहता है कमिश्नर साहब, उसका नाम है वैभव पगार है। 2022 की बात कर रहा हूँ, जब मैं उसने मेरा कंप्लेन किया था तभी। दूसरा है नीरज सोनी, तीसरा है अजय देशमुख, हनुमान गुजर चौथा है। और श्री सुनील यादव, श्री रोशन, श्री शिवांता सिंह, ये सब उसी टाइम ने सेटलमेंट। क्या रैंक है इन लोगों का? क्या रैंक क्या है इनका, मतलब पोजीशन क्या है? कमिश्नर कमिश्नर है, अप्राइजर है, ऑफिसर है। अच्छा, प्राइजर है। अप्राइजर ऑफिसर भी है। आपसे 5 लाख रुपए किसने लिया, कैसे लिया? हाँ, वो पगारे साहब ने लिया था। और श्री हनुमान के पास मेरा नोटिस उसने निकाला था, हनुमान गुजर करके। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लेने के लिए गया, मुझे बहुत परेशानी की। उसके बाद 5 लाख रुपया हमने दिया। और एक नीलेश करके जो कमिश्नर साहब का, वैभव पगारे साहब का आदमी है, नीलेश घाटकोपर। कहाँ रहते हो? घाटकोपर। हाँ, कैसे लिया पैसा? और कैश मतलब बीकेसी आके लेके गए थे मेरे ऑफिस से। सर इन तमाम लोगों को तो सरकारी संरक्षण नहीं मिला हुआ है क्या सरकार से? हाँ, वो सरकार का सपोर्ट है इन लोगों कस्टम को। के कमिश्नर है हाँ, वो। समझो ये सरकार अलग है, ऑफिसर अलग है, बराबर है। मिनिस्ट्री और ये दोनों पार्ट अलग अलग है। मिनिस्ट्री में क्या है वो शायद मालूम भी नहीं रहता है कि ये लोग ऑफिसर लोग क्या व्यवहार करते हैं। अच्छा, इतने नाम गिनाए, इसमें से कोई ऐसा भी केस आपके सामने आया जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया हो, तो उसके साथ क्या हुआ? ये जो अभी नाम हाँ, गिनाए ना, हाँ। ये सब लोग आने के लिए रेडी है। इनसे नहीं, किसी ने मना कर दिया कि हाँ। हम पैसा नहीं दे सकते, यही उसके व्यक्ति- साथ क्या मैं हुआ? हूँ ना आपके सामने। आप हैं। हाँ। आपके अलावा मेरे कोई- पास नहीं, मैं आईसी होल्डर हूँ, नहीं मेरा कोई बैंक अकाउंट है जिसमें मेरे को आया गया कंपनी का कोई अमाउंट है, तो भी मेरे खिलाफ से नोटिस निकाला है, शोकॉस नोटिस, और से ऑर्डर कर दिया है हाई वैल्यू का, मतलब 3-4 हजार करोड़ का मेरे को फाइन पेनल्टी मारा है, नहीं पैसा देने के कारण। जो जिसने नहीं देता पैसा उसके दिया है साथ उसका कैसे? फाइन पेनल्टी नहीं मारा है। आपके द्वारा सरकार तक पहुंचने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
ये बात सरकार तक पहुंच जाए, इसीलिए मैंने प्रेस नोट बुलाई। तो सर अभी पटिशन डालेंगे कोर्ट में? हाँ डाल दिया है, डाल दिया है, हाँ, सर्विस बॉम्बे भी हाईकोर्ट हो ने गया है। नोटिस भी निकाला। ऐसा कई पिटीशन डाल दिया हम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।